जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं टाटा मोटर्स का ऑप्शन चेन आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे 600 का 605 610, तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कॉल्स, कॉल्स का मतलब सीई, पुट्स, पुट्स का मतलब हो गया पीई, पीई, कॉल्स का मतलब जो ऊपर जाता है अगर हम जिसको खरीदते हैं और ऊपर जाता है तो प्रॉफिट होता है अपने को, और पुट्स का मतलब अगर नीचे जाता है स्टॉक तो अगर ये पुट नीचे जाता है तो हमें प्रॉफिट होता है। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, गामा, वेगा, थेटा, डेल्टा, ओपन, ये ओपन इंटरेस्ट इन लैक्स, इधर इधर भी साइड पुट्स की साइड भी अपने को देख रहे होंगे लैक्स, ओ आई, ओपन इंटरेस्ट, डेल्टा, थेटा, वेगा, गामा, इनका मतलब क्या है? तो ये हमने जो हमने वॉलेटिलिटी, थेटा, टाइम डीके जो हमने बात किया था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो प्राइस कितना दूर है, वो ये सभी कैलकुलेट करके हमको बताते हैं। तो इनको थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा भारी है नहीं, बाकी जो हमने अभी तक सीखा है वही है इसमें भी। जैसे हम लोग 625 के ऊपर फ्यूचर का प्राइस चल रहा है, तो यहाँ पे 16 रुपये, 16 रुपये के आसपास में चल रहा है, अपने को क्लियरली दिख रहा है ये वाला। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो डेल्टा जो है वो 0.52 चल रहा है 625 का, अगर आप क्लियरली देख पा रहे हैं 0.52। सो 0.52 अगर डेल्टा चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमें कैलकुलेट करके बता रहा है कि जितना स्टॉक प्राइस चलेगा अगर एक पॉइंट से ऊपर जाता है, तो जो ये आपका जो कॉल का जो प्राइस है जो कि 16 रुपये चल रहा है, ये 0.52 से ऊपर जाएगा, राइट। अगर ये एक पॉइंट से नीचे जाता है स्टॉक प्राइस, तो जो कॉल का जो प्राइस होगा वो 0.52 से नीचे जाएगा, मतलब एक पॉइंट का उतार चढ़ाव 0.52 से इफेक्ट करेगा जो कॉल और पुट का जो प्राइस है इस चीज को। पुट का भी यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, 0.48 दिख रहा है, तो पुट का इफेक्ट होगा अगर एक पॉइंट ऊपर नीचे होता है तो 0.48 से इफेक्ट होगा, ऊपर नीचे होगा। ये 16 वाला जो है ना, ये 0.48 से ऊपर नीचे होगा एक पॉइंट के हिलने से। ये हो गया, अपने को डेल्टा कैलकुलेट करके बता दे रहा है। सेकंड हो गया थेटा, थेटा जिसको बोलते हैं हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि अगर स्टॉक प्राइस पूरे दिन भर यहीं बैठा रहता है 625 के ऊपर ही, तो ये जो प्राइस है कॉल और पुट का, कॉल का जो प्राइस है वो 0.57 से कम हो जाएगा, क्योंकि उतना आप एक्सपायरी के एक दिन और पास में पहुंच गए। तो एक दिन की इसने टाइम वैल्यू ऑफ मनी कितनी लगाई है, 0.57। कॉल के अंदर 0.57 का इफेक्ट होगा और पुट के अंदर भी 0.57 का इफेक्ट होने वाला है, वो भी 625 की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, तो थेटा क्या कैलकुलेट करता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर डे के हिसाब से। वेगा, वेगा कैलकुलेट करता है वोलेटिलिटी को, एक वोलेटिलिटी इंडेक्स होता है जिसके बेसिस के ऊपर ये कैलकुलेट होता है कि आज के दिन इसका कितना वोलेटाइल है ये टाटा मोटर्स का जो स्टॉक है। ये जितना ज्यादा वोलेटाइल होगा उस हिसाब से ही ये जो है इफेक्ट होगा। तो ये बोलता है कि अगर इंप्लाइड जो वोलेटिलिटी 1% से ऊपर जाएगा, तो इस जो कॉल के जो ऑप्शन का जो प्राइस होगा वो 0.49 से ऊपर जाएगा। अगर वो 1% से वोलेटिलिटी इंडेक्स नीचे आता है 1% से, तो 0.49 से कॉल का जो ये ऑप्शन का जो प्राइस होगा इसका नीचे आ जाएगा। तो हमने तीन ही बात की थी, एक तो प्राइस मूवमेंट, थर्ड जो थेटा टाइम वैल्यू, और थर्ड वॉलेटिलिटी। तो वेगा वॉलेटिलिटी को बताता है, थेटा टाइम वैल्यू को बताता है, और डेल्टा प्राइस के मूवमेंट से कैलकुलेट करता है इस ऑप्शन कॉल और ऑप्शन के प्राइस को। लास्ट में एक गामा और है जो कि बहुत ही ज्यादा जब आप बाइंग सेलिंग करते हैं ऑप्शन के अंदर तब आपके काम का है। इसका मतलब होगा कि डेल्टा किस परसेंटेज से ऊपर नीचे हो रहा है, डेल्टा के ऊपर प्राइस के हिसाब से, प्राइस के मूवमेंट के हिसाब से किस परसेंटेज से इफेक्ट आ रहा है उसको डेल्टा चेक करता है। बट मोस्टली आप बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव लेवल का आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपका काम का है। सो मोस्टली तीन ही चीजें आपके काम की हैं। इसी टाइप से सेम आप हर ऑप्शन जो स्ट्राइक प्राइस है उसके हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं हर चीज को। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं 700 का जो है ये वाला 700, तो ये डीप इन द मनी पी ऑप्शन है, डीप इन द मनी। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कॉल में तो कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि कॉल वाला क्या बोल रहा है, अरे 700 से ऊपर जाएगा तब देखना है ना। बट पुट वाला बोल रहा है यार 700 से जितना नीचे जाएगा उतना मेरा ही खर्चा है, तो उसको रिस्क है, तो वो ये अपनी प्राइस बता रहा है, इसने अपनी प्राइस बता दी, दोनों ने अपनी अपनी प्राइस बता दी। अब इफेक्ट कितना आएगा, तो ये बोल रहा है कि डेल्टा मतलब प्राइस के, जो कॉल वाला है इसकी प्राइस के ऊपर फर्क आएगा अगर प्राइस, जो स्टॉक का प्राइस है वो कितना मूव करेगा। तो अगर एक पॉइंट से अगर मूव करता है स्टॉक प्राइस, तो ये 0.08 पॉइंट से मूव करेगा, बहुत ही कम मूव करेगा, मतलब इफेक्ट ही नहीं आएगा इसके ऊपर, तो थोड़ा बहुत इफेक्ट आने वाला है अगर इसका स्टॉक प्राइस मूव करता है तो। थेटा डीके यहाँ पे 0.22 का अपने को देखने वाला, 0.26 का थेटा डीके, मतलब 0.26 से हर दिन के हिसाब से कम हो रहा है अगर स्टॉक ज्यादा मूव नहीं करता है तो आपको डीप आउट ऑफ द मनी, क्योंकि अगर सीई का जो प्राइस है वो तो आउट ऑफ द मनी हो गया 700 वाला, तो वहां पर आपको डेल्टा का तो थेटा डीके होता है वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इसलिए लोग, काफी लोग जो हैं वो जिनका डेल्टा, जो डेल्टा होता है वो 0.20 के आसपास में होता है, और थेटा उनको सेल करके काम करते हैं। मतलब ये आगे हम जब स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे, इसको डेल्टा स्ट्रेटेजी बोलते हैं काफी लोग। नेक्स्ट 700 का जो वेगा है, मतलब वॉलेटिलिटी इंडेक्स, अगर 1% से बढ़ेगा तो इसका जो प्राइस होगा वो 10.18 से बढ़ जाएगा।
तो मतलब वॉलेटिलिटी से बहुत ज़्यादा डर रहा है 700 वाला स्ट्राइक प्राइस भी। डेल्टा से ज़्यादा नहीं डर रहा है, थेटा से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ज़्यादा, थेटा में तो मजे ही है, ऑप्शन बायर को मजे नहीं है, सेलर को मजे हैं, बट वेगा से बहुत फट रही है इसकी। इसी टाइप से डीप इन द मनी अगर आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखते हैं, जैसे हम 640 का देखते हैं, जिसका आज के दिन कॉल का जो प्राइस चल रहा है वो 10 रुपये चल रहा है, तो अगर ये एक प्राइस से भी मूव करता है, एक पॉइंट से अगर स्टॉक प्राइस मूव करता है तो वो 0.38 का उसमें उतार चढ़ाव आएगा। इसी टाइप से थेटा मतलब 0.56, अगर कुछ भी नहीं करता है स्टॉक वहीं खड़ा रहता है पूरे दिन भर, तो 0.56 से कम हो जाएगा प्राइस ऑटोमेटिकली। और वेगा मतलब वॉलेटिलिटी अगर 1% से भी बढ़ेगी तो 0.47 से प्राइस बढ़ जाएगा। वॉलेटिलिटी से बहुत डरते हैं स्टॉक प्राइस वाले, क्योंकि ओवरऑल रिस्क कौन ले रहा है? जो सेलर है वो ले रहा है रिस्क, राइट। और सेलर पूरे रिस्क को कैलकुलेट करने के बाद में ही प्राइस है अपने हिसाब से एडजस्ट करता है। तो ये जो बार्गेनिंग होती है सेलर और बायर के बीच में, ये हर मोमेंट चलती रहती है इन सारे पैरामीटर्स को देखते हुए। तो स्टॉक मार्केट में क्या है, बार्गेनिंग का ही तो पूरा खेल है। कोई भी स्टॉक के अंदर आप देख रहे हो वहां पे बिड्स लगे हुए हैं, मतलब बायर बोल रहा है मैं इतने पे खरीदूंगा, सेलर बोल रहा है मैं इतने पे बेचूंगा, हर सेकंड के अंदर वहां पे चल रहा है। बीच में एक आता है वो बोल रहा है अरे हमको तो दो यार, एक बीच में कोई दूसरा बंदा आता है अरे हमको तो दो जीपी प्राइस पे दे रहे हो। तो सबसे जो बार्गेनिंग है ये चलती रहती है स्टॉक मार्केट में हर चीज के अंदर में, क्योंकि पूरा स्टॉक मार्केट है ही पूरा बार्गेनिंग का ही खेल है। तो इसी टाइप से ऑप्शंस के प्राइसेस में भी बार्गेनिंग का खेल चलता रहता है, ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर के बीच में, जो कि बहुत सारे इन सारे पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर तय होता है और कैलकुलेट किया जाता है। सो आई होप मैं समझा पाया हूँ ऑप्शन का जो जो प्राइस है वो किस बेसिस के ऊपर कैलकुलेट होता है, किस बेसिस के ऊपर चेंज होता है। और मैं उम्मीद भी नहीं करता हूँ कि पहली बार में ये चीज़ें समझ में आएंगी, और अगर नहीं समझ में आ रही कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, उसके अंदर आपको बाय और सेल कर लेना ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब आप एक्चुअली मार्केट में घुसोगे तो चीज़ें समझ में आना चालू हो जाती हैं। आप एक काम करना, बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन होता है, बैंक निफ्टी का अगर आप आज के दिन फ्यूचर अगर देखते हैं तो ये कितना चल रहा है, बैंक निफ्टी का फ्यूचर चल रहा है 44,800 रुपये का। अब यहीं पर बैंक निफ्टी 45,500। अब आपको क्या करना, बैंक निफ्टी 13 जुलाई 45,500 का जो सीई है, 13 जुलाई तो आज हो गई सॉरी, बैंक निफ्टी 45,500। आप एक काम करना, सिंपली जो बैंक निफ्टी का 20 जुलाई का 45,500 का जो सीई है उसको खरीद लेना, सिर्फ सिंगल लॉट। आपको कितने रुपए लगने वाले हैं यहाँ पर सिंगल लॉट खरीदने के अंदर में? आपको 1100 रुपये लगने वाले हैं, राइट। अब आप जैसे इस 1100 रुपये के लॉट को खरीदोगे आप बहुत सारी चीजें सीख जाओगे। जरूरी नहीं है कि आप इसको खरीद के रखना ही पड़ेगा आपको, ये इसके एक हफ्ते की एक्सपायरी है, मतलब 20 जुलाई को एक्सपायर हो जाएगा। बट उससे पहले अगर आपको लगता है फायदा हो रहा है तो आप प्रॉफिट भी ले सकते हो, नुकसान होता है तो नुकसान भी झेलना ही पड़ेगा ऑफकोर्स। बट आपका हाईएस्ट नुकसान कितना हो सकता है? 1100 रुपये का। अगर आपको लगता है कि आपको 100 रुपये का तक का ही नुकसान ले रहा है, तो आपका अगर ये 1100 रुपये से 1000 रुपये के ऊपर दिखाई देता है नुकसान, 100 रुपये का दिखाई देता है, उसको स्क्वायर ऑफ कर देना। इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा ऑप्शंस के बारे में। आई होप कि इतना सब कुछ अपने को क्लियर हो रहा है। कल सी यू टुमारो।